राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम करेंगे भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी के और भी बहुत सारे नाम हैं। इस एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी व डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। जो भगत व्रत ना कर पाए, अगर इस दिन श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करते हैं तो श्रवण मात्र से भी भगवान उसके सभी पापों का नाश करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनके पूर्वजों की तृप्ति करते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। कथा है, एक बार त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक था और विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन इंद्र आदि देवताओं का वह शत्रु था। इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक पर सभी देवताओं से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त कर ली और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और सभी देवता दुखी हो गए, भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे और सभी देवताओं को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके पृथ्वी पर अपना 5वां अवतार लिया और वामन रूप में राजा बलि के दरबार पर जाकर वहां पर भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि उनके तेज से बहुत ही प्रभावित हुए और राजा बलि से कहा कि हे जजमान, मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। मेरे लिए 3 पग भूमि 3 लोक के समान होगी। राजा बलि उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए और 3 पग भूमि देने के लिए राजी हो गए। फिर भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। भगवान ने फिर एक पग में पृथ्वी लोक को ले लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को ले लिया और फिर राजा बलि से बोले, बताओ वत्स, अब तुम्हारे पास क्या है? तीसरा पग मेरे को कहाँ रखने के लिए दोगे? भगवान विष्णु से फिर राजा बलि बोले, हे भगवान, मेरे पास अब दान करने के लिए और कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय मेरे सिर के। आप ये पग मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान विष्णु ने जब अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए। जब भगवान अपना चरण वहां से उठाने लगे तो राजा बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, हे भगवान, आपके चरणों को मैं अपने मन मंदिर में रखना चाहता हूँ। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः राजा बलि ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक अक्षीर सागर में निवास करने लगी। इस एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हुए करवट लेते हैं और तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन जरूर करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करें, सभी पापों से भगवान मुक्त कर देंगे। जो भगत इस एकादशी को अगर भगवान की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं या कहते हैं तो उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान नंबर 1V5 को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें।